हे गाइस, ट्रेडिंग के इस कोर्स की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन इक्वल टू लो एंड हाई। इसको देखेंगे कैसे बस यूज करना है इसको हमें। ठीक है, तो सेटअप क्या है गाइस। जब भी 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, जब भी 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, तो ओपन होने के तुरंत बाद आपको ये देखना कि ओपन प्राइस हाई के सेम बना है या फिर ओपन प्राइस लो के सेम बना है। जिस साइड भी सेम बनेगा, मान लीजिए ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम बनता है, तो मार्केट हमें बेरिश समझनी है और हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है। ठीक है, हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है और मार्केट में जो ना आपको 9:16 पे ही ट्रेड ले लेना है। 1 मिनट के अंदर आपको ट्रेड मारना है। बट जब प्राइस मूव कर रहा हो, वो 200 पॉइंट से ज्यादा मूव ना किया हो, उसने उसने 200 पॉइंट से ज्यादा प्राइस ने मूव ना किया हो। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं गाइस हम। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 100 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट उस कैंडल में ना आई हो 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर मूवमेंट आ जाती है तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो उसके बाद वापस से प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम बन जाता है, अगर ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम बन जाता है तो बुलिश साइड प्लान करेंगे। बुलिश साइड में क्या रहेगा कि 1 मिनट के अंदर आपको ट्रेड लेना है और वो ट्रेड में 200 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट ना आई हो उस कैंडल के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको प्लान करना है अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए प्लान करना है, बाइंग साइड में प्लान करना है। जब भी ओपन प्राइस, जैसे ये प्राइस ओपन हुआ और यही प्राइस लो प्राइस है, और इसी प्राइस से ओपन होने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर भागा चला गया, ऊपर चला गया मार्केट, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डालना है और यही एंट्री प्राइस होगा। एंट्री मतलब ओपन और लो सेम बनने के बाद तुरंत आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, एंट्री तो आपकी थोड़ी सी ऊपर आएगी। ठीक है, तुरंत 1 मिनट के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। सेम कंडीशन ओपन इजकल टू हाई में रहेगी। जब भी ओपन प्राइस और हाई प्राइस, जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आ गया, ये कैंडल बनाया, रेड कैंडल बन गया। ठीक है, तुरंत प्राइस ने ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम बना, तुरंत प्राइस नीचे आ गया, तो आपको एंट्री बनानी 9:16 पे। 9:16 पे आप एंट्री बनाएंगे, किस साइड के लिए, डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, जब भी मार्केट ओपन इजकल टू हाई सेम होगा तो आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना है। ठीक है, जब भी मार्केट ओपन इजकल टू लो सेम होगा तो आपको अप साइड के लिए प्लान करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी मार्केट साइडवेज ओपन होगी, मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट ओपन होती है, तो आप कोई भी प्लान नहीं करना है, कोई भी प्लान आप नहीं करेंगे जब मार्केट साइडवेज रहेगी। बट एक कंडीशन और है, जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाती है। गैप अप ओपन में ओपन इजकल टू हाई बन जाता है, ओपन इजकल टू हाई सेम बन जाता है, गैप अप मार्केट ओपन हो जाती है, तो ये अच्छा काम करता है ये। क्योंकि गैप अप मार्केट ओपन होती है तो हम फिर भी डाउन साइड के लिए प्लान करते हैं। और कंडीशन दूसरी हमारी ये भी होगी कि अगर ओपन इजकल टू हाई भी सेम बन जाता है, सेम कंडीशन पे गैप अप मार्केट खुल गई, ओपन इजकल टू हाई सेम बन गया, तो हमारी दो जो कंडीशंस है वो मैच कर गई। तो हम क्या प्लान करेंगे, हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। सेम ओपन इक्वल टू लो में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम रिवर्सल के लिए अप साइड के लिए प्लान करते हैं। सेम अगर सेम कैंडल का ओपन इक्वल टू लो सेम बन जाता है तो हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे। जैसे अभी एक बार नोट पैड पर चलकर देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट की पहली कंडीशन क्या है, ओपन इक्वल टू हाई। ओपन इक्वल टू हाई सेम है हमारा। ठीक है, अगर ओपन इक्वल टू हाई सेम है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद तुरंत बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आ गई, तो हमारा जो ये ओपन प्राइस है और ये ही हाई प्राइस है, ये सेम प्राइस दिखाएगा आपको 1 मिनट के अंदर। जब आप कैंडल देखोगे, आपको कैंडल देखने 9:15 पर, 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, 9:16 तक आप आपको पता चल जाएगा कि ओपन इक्वल टू जो हाई है वो सेम बना है। ठीक है, तो हमको प्लान क्या करना है गाइस, हमें प्लान करना है डाउन साइड के लिए। ठीक है, हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है इसमें। इसमें अगर दूसरी कंडीशन में मैच हो जाती है कि मार्केट, अगर कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग थी कल की मार्केट की। ठीक है, कल की मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग थी और आज गैप अप ओपन होने के बाद में गैप अप ओपन हुई मार्केट।
गैप अप मार्केट ओपन हुई और गैप अप के साथ में ओपन इक्वल टू हाई सेम बन गया, तो दो कंडीशन मैच कर गई आपकी, तो हमें तुरंत ट्रेड मारना है, ठीक है। डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए तुरंत प्लान करेंगे। सेम ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू लो सेम बन जाता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जहां प्राइस ओपन हुआ उसी प्राइस से मार्केट रिवर्स होगी, ऊपर की साइड होगी, ठीक है। तो आपको तुरंत 9:15 से 9:16 के बीच में आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। ठीक है, तुरंत आपको ट्रेड मारना है और आपका एसएल यहाँ पे होगा, जो ओपन प्राइस और लो प्राइस होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये कंडीशन है और आपको अप साइड के लिए प्लान करना है, ठीक है गाइज। आपको अप साइड के लिए प्लान करना है, ये आपका प्लान रहेगा। इसमें अगर दूसरी कंडीशन भी मैच कर जाती है, जैसे कि अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाती है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर मार्केट गैप डाउन भी हो जाती है और ओपन इक्वल टू लो भी सेम है, दोनों कंडीशन बनती है, तो आपको अप साइड के लिए तुरंत प्लान करना है, ठीक है। हमारी दो कंडीशन मैच हो जाएंगी, तो इसका मतलब सही जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और गैप अप के साथ में ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है, ये भी बन जाता है, अगर गैप अप के साथ में ये भी प्लान हो जाता है तो आपका और अच्छा ट्रेड होगा, ठीक है। हमें प्लान करना डाउन साइड के लिए, ठीक है। सेम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन के साथ में ओपन इक्वल टू लो सेम बनता है, तो आपको रिवर्सल प्लान करना अप साइड के लिए, ठीक है। ये कंडीशन आपको देखनी है 9:15 पे, 9:15 से 9:16 के बीच में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन होगी वहीं आपको पता चल जाएगी मार्केट गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, ठीक है। सेम आपको स्टॉप लॉस जो रखा जाएगा ओपन प्राइस पर ही आपका स्टॉप लॉस रखा जाएगा, ओपन प्राइस जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा दोनों में, ठीक है। ओपन प्राइस इक्वल टू स्टॉप लॉस होगा दोनों में, ठीक है, ठीक है। और कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि जो 1 मिनट का जो कैंडल है वो 200 पॉइंट मूव ना किया हो, 200 पॉइंट से ज्यादा मूव नहीं किया हो, ठीक है। 200 पॉइंट से कम मूव किया हो उस प्राइस ने, अगर 200 पॉइंट मूव कर जाता तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करोगे, ठीक है। और निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर वो 100 पॉइंट मूव करना है, अगर 100 पॉइंट से ज्यादा मूव कर जाता है प्राइस अपसाइड या डाउन साइड तो आपको प्लान नहीं करना है। सेम कंडीशन आपको जो ना स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं। आप 9:15 पे स्क्रीनर लगाओगे, स्क्रीनर आता है, स्क्रीनर में मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। उस ऐप में आप लॉगिन करोगे और 9:15 पे आपको ओपन करके देखना कि ओपन इजकल टू हाई और ओपन इजकल टू लो किस स्टॉक्स में बन रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में बन रहे हैं। देखिए अगर ओपन इजकल टू लो उस सेक्टर में बन रहे हैं, सेक्टर के हिसाब से भी चूज करना होगा आपको, ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर में अगर बन रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर ओपन इक्वल टू लो बन रहा है तो आपको उसमें ट्रेड तुरंत मारना है अप साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि दो कंडीशन मैच करेगी, एक तो सेक्टर स्ट्रॉन्ग, दूसरा ओपन इक्वल टू लो सेम बन गया। सेम अगर ओपन इक्वल टू हाई सेम बन जाता है और सेक्टर वीक है, ठीक है, और अगर वीक सेक्टर है तो आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना है, ठीक है। ये स्टॉक्स का रहेगा स्टॉप लॉस सेम, स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम वो किस पे रखेंगे, ओपन प्राइस पर, सेम स्टॉक की तरह ही हम सेम जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे उसी तरह से। लेकिन ये जो ट्रेड करना है गाइस ये हमें लार्ज कैप कंपनियों में ही ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेड तो वहीं पे किया जाता है, ठीक है। तो गाइस आप समझ गए होंगे, जब भी ओपन इक्वल टू हाई बनेगा तो हमारा प्लान रहेगा डाउन साइड के लिए, जब भी ओपन इक्वल टू लो बनेगा तो हमारा प्लान रहेगा अप साइड के लिए, ठीक है। ये सेम स्टॉक्स में भी सेम प्लान रहेगा,
स्टॉक्स में भी सेम प्लान आप कर सकते हैं और 9.15 9.16 पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, स्कैनर के थ्रू कि कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। जो भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग शेयर में ओपन इक्वल टू लो सेम बन जाता है तो आपको ट्रेड अच्छा चलने के चांस हो जाते हैं। मान लीजिए आपका सेक्टर है कि फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फार्मा के किसी शेयर में आपका ओपन इक्वल टू लो सेम बन रहा है, जैसे डिवीज में बन रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना, तुरंत प्लान करना है, तुरंत प्लान करना आप साइड के लिए, ठीक है। जैसे कि मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और चार्ट पे भी सही साइन दिख रहे हैं और उसी दिन वो ओपन इक्वल टू लो सेम बन जाता है, तो आपको क्या करना है, अपसाइड के लिए प्लान करना है, ठीक है। ये आपकी कंफर्मेशन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्टॉक्स में भी कुछ नहीं करना आपको, सेम ओपन प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस डाल देना है, ठीक है, ओपन प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस डाल देना और छोड़ देना, ठीक है। 1:2 ले सकते हो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 तक ले सकते हो, 1:1 ले सकते हो, ठीक है, जो आपके कैपेबिलिटी हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे तो निफ्टी में देख लेते हैं, आगे चलते हैं चार्ट पे। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए गाइस, ये है ओपन इक्वल टू हाई सेम बन रहा है, ये ओपन इक्वल टू हाई सेम बन रहा है, गैप अप, मार्केट ओपन भी गैप अप हुई है, गैप क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, उसके बाद गैप अप ओपन हुई, ओपन इक्वल टू हाई सेम बना, तुरंत आपको ट्रेड मारना है यहाँ पे, तुरंत आप ट्रेड लेंगे, 1 मिनट के अंदर अच्छी मूवमेंट आई, क्योंकि हमेशा जब भी गैप अप ओपन होगी और ओपन इक्वल टू हाई सेम बनेगा तो क्या होगा, मार्केट एकदम से तेजी से मूवमेंट करती है, तेजी से मूवमेंट करती है, तो आप 1-2 मिनट का वेट कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन के प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा और आ, फिर वो सही तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ आपकी एंट्री होगी और आप बॉलिंग बैंड के लोअर बैंड और मिडल बैंड तक के लिए टारगेट लेकर चलोगे, ठीक है गाइस। और पहले ये गैप फिलिंग वाली भी स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं, ये गैप फिलिंग, यहाँ पे गैप फिल हो गया तो मैं अपना एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, ओपन होते ही ओपन इक्वल टू और हाई जो प्राइस है वो सेम है, यहाँ पे देखिए आपको ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम दिख रहा होगा, ठीक है, ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम है, ठीक है। तुरंत आपको एंट्री मारनी 9:16 पे, 9:15 16 पे, जब भी आपको पता चलेगा तुरंत आप एंट्री मारोगे, एंट्री मारोगे और गैप अप भी हो रही है, दो कंडीशन हमारी एक साथ बन रही है तो आपका आपका कंफर्म है कि आपका ट्रेड जो है ना सही जाने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमने डबल कंडीशन होगी, गैप अप भी मार्केट ओपन हुई, ठीक है, और ओपन इक्वल टू हाई भी बना, दोनों कंडीशन मैच करी, हमारा स्टॉप लॉस का लेवल यहाँ पे ऊपर रहेगा, हमारी एंट्री यहाँ पे है, एंट्री यहाँ पे होने के बाद हमारा पहला टारगेट ये है, ठीक है। इस तरह से आपको प्लान करना है, ठीक है। ये मार्केट कल यहाँ पे साइडवेज थी, साइडवेज में देखो यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई सेम बना, ठीक है, लेकिन ये लो जो था, लास्ट वाले जो लो थी उस रेंज को ब्रेक करके नीचे नीचे निकल गया और हमारी कंडीशन भी मैच कर रही, कौन सी, ओपन इक्वल टू हाई वाली, ओपन इक्वल टू हाई सेम बन रहा है इस कैंडल का, ठीक है गाइस। आप यहाँ पे देखोगे ओपन इक्वल टू हाई सेम दिख रहा है, ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई सेम बन रहा है और लास्ट दिन की जो रेंज है, लास्ट डे की रेंज रेंज ब्रेक कर रहा है, ठीक है, रेंज ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, तो आप क्या प्लान करेंगे, आप डाउन साइड के लिए ही प्लान करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, देख गाइस, यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, ओपन इक्वल टू लो सेम बना, क्योंकि मार्केट कल क्लोजिंग यहाँ पे थी, आज ओपन यहाँ पे हुई, ओपन इक्वल टू लो सेम बना, ठीक है, गैप डाउन भी है, दोनों कंडीशन मैच कर रही है, जहां भी दो कंडीशन मिलेगी आपको क्या करना है, ट्रेड तुरंत अपसाइड के लिए प्लान करना है, आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, आपकी एंट्री मान लीजिए यहाँ पे होती है, क्योंकि 1 मिनट में तेज प्राइस मूव करेगा, ठीक है, और आपको देखिए ओपन इक्वल टू लो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अ, आप वैसे चेक कर सकते हो इसको डेट वाइज, इसमें डेट का भी डाटा नहीं आ रहा,
कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है वैसे तो। ठीक है, ओपन इक्वल टू लो सेम है यहाँ पे, ठीक है। और फिर देखिए ये साइडवेज हुई, और फिर देखिए एक तरफा ट्रेंड करते रही मार्केट अप साइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, कल की रेंज के पास में मार्केट ओपन है, ओपन इक्वल टू हाई सेम बना, और एक ये जल्दी ही इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। रेंज को ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ट्रेड मारा। ट्रेड बनने के बाद देखिए बहुत अच्छे से प्राइस ने मूव किया, ठीक है। यहाँ तक आकर प्राइस साइडवेज हो गया, बहुत अच्छी तरह से आपको टारगेट मिल सकता है, ठीक है गाइज। ये इसमें ओपन इक्वल टू हाई भी बन रहा है, ठीक है, और रेंज ब्रेक हो रही है, रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो दो कंडीशन मिल रही है आपको, ठीक है। ठीक है गाइज, और अगली वीडियो जो बनेगी हमारी सेटअप पे बनेगी गाइज, वो जो हमारा अगला सेटअप है बॉलिंगर बैंड, ठीक है, बॉलिंगर बैंड आउटसाइड, ठीक है। मैं आशा करता हूँ गाइज आपको जो है ना ये जो आपको ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो जो है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें मैं एक वीडियोस अलग से भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर लाइव मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा एक ऐप का। उस ऐप के थ्रू भी आप जो है ना स्टॉक्स में अगर आपको करना है, स्टॉक्स में अगर आपको करना, तो उसमें सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है कि किस किस शेयर में आज ओपन इक्वल टू लो सेम बना है, या ओपन इक्वल टू हाई सेम बना है, ठीक है। ठीक है guys, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ओके, बाय।